वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट किया। दहशतगर्दी इक़दाम में कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे पर टोल प्लाजा के शीशे तोड़े, गाड़ियां रुकने वाले बैरियर और CCTV कैमरे तोड़ दिए गए। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशतगर्दी फैलाई गई। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का जुकुम मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास जिसे मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार, जिसे मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। कहा खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ न चली जाए। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब सदर आसिफ अली ज़रदारी, विफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध कामरा खान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर हुकाम की शिरकत। शिरका ने सऊदी अरब के 92वें सालगिरह का केक काटा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी सुनाया गया। कराची में सऊदी कंसुल खाने की ज़ेर एहतमाम तकरीब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे अमेरिका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मौजूदा जजमेंट ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से 38 हमारे बाकीमानदा MNA की फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, हम मुजाहिमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जिनके उम्मीदवार जीते। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर सवाल उठाए हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं वजीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी हैं। अदालती फैसलों पर अमल न करें तो जंगल का कानून तस्वुर होगा। वजीर कानून गलत मानों में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का 2 जजों के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल मनसब के मनाफी करार। तफसीली फैसले में कहा अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तिलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वजूहात भी बताई कि दूसरे जजों की राय में क्या गलत है। दोनों जजों ने इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील न करें। 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जजेज अपनी राय देते हुए हद से तजावुज कर गए। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरीके से 2 जजों ने अपने फैसले में लिखा वो उन्हें जेब नहीं देता। दोनों जजों का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। जस्टिस याया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात का इख्तिलाफी नोट। लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती। SIC की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी।
3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरखास्त दी। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास आज दोबारा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजीआईएसआई तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जीएचक्यू में एजुडेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीयू और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारत से मुस्तफीद होने की जरूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज्यादा महफूज और पुरअमन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने दो तरफा तिजारती मौके बढ़ाने पर गुफ्तगू की। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत से मुआहदे के तहत 45 दिन की मुद्दत मुकम्मल हो गए। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एहतजाज में गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल, लॉन्ग मार्च, बिलों की अदम अदायगी शामिल है। तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस के चालान की नकूल फराहम की गई। बानी पीटीआई और अहलिया की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर भी समाअत। वकील सलमान सफदर ने दरख्वास्तों पर दलाइल दिए। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। और कराची में बिजली के 27 शहरी सफूरा चौक पर निकल आए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में घंटों बिजली गायब। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके और टाइट चलाकर सड़क बंद कर दी।